हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना 27th सेशन नंबर सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोल देता हूं। ठीक है, नंबर सिस्टम के 26 सेशंस अपलोड करने के बाद मैं थोड़ा गायब हो गया था क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक्स के बच्चों की ज्यादा डिमांड आ रही थी इन कंपेरिजन ऑफ नंबर सिस्टम। उनका वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं, उनका वेटेज भी ज्यादा है। जैसे हम लोग परसेंटेजेस की बात करते हैं, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन मैंने अपलोड किया, पूरा परसेंटेजेस मैंने अपलोड किया, पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने अपलोड किया। जब आप उन सेशंस को देख लोगे ना तो लिटरली आपको अलग लेवल पर क्लैरिटी आ जाएगी। उन सेशंस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क पूरा अपलोडेड है। अर्थमेटिक में एक टॉपिक बचता है हम लोगों का, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बाकी सब कुछ अपलोडेड है भाई। रेशियो प्रपोर्शन डाल दिया, परसेंटेजेस डाल दिया, एवरेज मिक्सचर डाल दिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट डाल दिया, टाइम एंड वर्क डाल दिया। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बचता है, वो भी अपन लोग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, यहां पर नंबर सिस्टम में भी बहुत कुछ बाकी है। ऐसा मत सोचना कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, सर ने इतना करा दिया, बाकी सर अपनी पेड क्लासेस में कराएंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं सब कुछ यहाँ पे भी कराऊंगा, जहां पे मैं और कराता हूँ उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे शांति से पढ़ो, यहाँ पर मैं इसको पूरा कराऊंगा। ठीक है, एक बार जैसे इस पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है ना, फिर हम लोग उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उसमें ज्यादा फील आती है। ठीक है, अभी लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने भी बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों के पास एक सिंगल मैसेज भी मिस ना हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक सिंगल वीडियो भी आप लोग मिस ना कर पाए। ठीक है, दोज हु आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमेट, जितने बच्चे भी इन अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं लाइक एनमेट, स्नैप, टेस्ट, सीमैट, सीटी, तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया है। द नेम ऑफ द बैच इज रीजनिंग स्पेशल बैच फॉर स्नैप, एनमेट, टेस्ट, सीमैट। तो उसमें मैं पूरी रीजनिंग कराने वाला हूं, एक एक टॉपिक जो इन एग्जाम्स में आता है। ठीक है, अभी जो लाइनअप में एग्जाम है हमारे पास एनमेट और स्नैप है, तो इनके एक एक टॉपिक्स कवर करा रहा हूं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 टॉपिक्स टिल नाउ। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो वहां से भी आप लोग रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं अपने। ठीक है, चलेगा, ऐसा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, मतलब कंटिन्यू करेंगे, हम लोगों ने कुछ सेशंस उसके ले लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 तक हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, मतलब 7 तक आई थिंक मैं करा चुका हूं, जहां तक मेरे को धुंधला धुंधला याद आ रहा है। या 7th क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है, या 6 तक मैंने करा दिया था, 7th क्वेश्चन अपने को करना है। 7th क्वेश्चन को करते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, चलो, हमें क्या बोला जा रहा है बच्चे, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 64, वी हैव 3 नंबर्स 64, 80 एंड x। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है, इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 960 है, और इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 16 है। एचसीएफ 16 है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। कहने का मतलब यह है ऑल दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 16। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अगर मैं x की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा ना तो उसमें 16 डायरेक्ट मतलब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन डेफिनेटली 16 का मल्टीपल होगी, तो मैं इसको 16 इंटू वाई बोल देता हूं। हाँ या ना, बताओ जरा, बोल सकता हूं क्या मैं इसको? बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे होंगे 80 को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 16 इंटू 5 बोल सकते हैं। 64 को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 16 इंटू 4 बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, अब यार एचसीएफ तो सबका 16 है, आप देख लो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। 16 के अलावा इनमें और कुछ कॉमन नहीं है, नहीं और कुछ कॉमन हम बना सकते। ठीक है, इन दोनों में तो 16 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 है। इन दोनों में 16 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, बट इन तीनों का एचसीएफ 16 है, तो तीनों में मैक्सिमम हाईएस्ट थिंग क्या हो सकती है, 16 हो सकती है। तो तीनों में 16 कॉमन है, मतलब ये जो 4 5 y है ना, ये 4 5 y मतलब y जो होगा ना, y में कॉमन नहीं हो सकता 4 और 5। समझो इस बात को, क्योंकि अगर y में 4 और 5 कॉमन हो गया तो एचसीएफ 16 से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करने वाली बात थी। वैसे तो मैंने आप लोगों को एलसीएम निकालना बड़ी शिद्दत से सिखाया था। कैसे सिखाया था? फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे 16 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा, तो हम इसको 8 इंटू 2 बोल सकते हैं, हम लोग इसको 8 इंटू 3 बोल सकते हैं। आपको करना क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है ना, जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको एक बार लिख लो, और यहां पर देखो इंटू 2 है, यहां पर देखो इंटू 3 है,
तो एक बार इसको इंटू 2 कर दो, एक बार इसको इंटू 3 कर दो, तो ये जो भी आएगा 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48 इज द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। इन दोनों का एलसीएम है ये, इन दोनों का एलसीएम है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज 48। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को दिमाग में समझ में आने लगी होगी कि हाँ एक्चुअल में इंसान करना क्या चाह रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट अपन लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपन लोगों ने 16 को तो बाहर निकाल लिया, तो 16 को एक बार लिख लो। अब यहां पर क्या था 4 था, यहां पर क्या था 5 था, यहां पर क्या था y था। इन सभी को मल्टीप्लाई करके आता कितना है बच्चे, अगर देखा जाए तो 16 इंटू 4 64 इंटू 5 कितना आता है 320 आता है। तो आप लोग बोलोगे सर y का वैल्यू 3 हो सकता है, मतलब बोलोगे ना, मतलब सीधा बोलोगे सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने बोला था 960 आना चाहिए। आप मुझे बोलोगे सर y को 3 रख लो, क्योंकि 320 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 960 आएगा। अगर y 3 है तो इट विल बिकम 16 इंटू 3 विच इज कितना होता है 48 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 48 आ रहा है। क्या 48 हमारे पास ऑप्शन में है? 48 ऑप्शन में नहीं है, 48 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे 48 का मल्टीपल चेक करो, 48 का मल्टीपल चेक करो, क्या 96 ऑप्शन में है? जी 96 ऑप्शन में है। ठीक है, 48 का आप लोग बोलो सर आपने मल्टीपल क्यों लिया, आपने 48 का मल्टीपल क्यों लिया? ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं हमारा जो x का वैल्यू है वो 16 है, 96 है, तो 96 इज नथिंग, 96 इज नथिंग 16 इंटू 6। बाकी के दो नंबर हमारे पास क्या थे, एक 80 था जो कि 16 इंटू 5 होता है, एक 64 था जो कि 16 इंटू 4 होता है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालने लग जाता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालने लग जाता हूं तो क्या आएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। 16 इज कॉमन, 16 तो सब में कॉमन है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां पे 2 का ये 2 इंटू 3 आता है, बट 4 क्या होता है 2 का पावर 2 होता है। एलसीएम निकालते टाइम हाईएस्ट पावर लेना होता है, याद करो एलसीएम का पहला क्लास। तो ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, इसको तो मैं लूंगा नहीं, मैं तो इसको लूंगा, ये 2 का पावर 2 जो कि 4 होता है। यहां पर 3 का पावर 1 है और 5 का पावर हमारे पास 1 है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जरा देखना, 16 इंटू 4 64 इंटू 3 एंड दिस इज 5, तो 960 आने वाला है, आने वाला है 960। ठीक है, समझ में आने लग रही है बात। तो 48 अगर नहीं है तो 48 का मल्टीपल क्या है हमारे पास 96 है। या तो ऐसे सोच लो, या आप लोग ऑप्शन से भी इनको डील कर सकते थे, या आप लोग इनको ऑप्शन से भी डील कर सकते थे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई, कॉमन वाले पार्ट को एक बार मल्टीप्लाई करना है। 4 में क्या आता है 2 टू द पावर 2 आता है, मैंने 2 का हाईएस्ट पावर 2 ले लिया। 5 का पावर 1 था, 5 का पावर 1 ले लिया। यहां पर y है मेरे पास, अब मेरे को पता नहीं y क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनको देखा मल्टीप्लाई किया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया 320। ठीक है 320, तो मैंने कहा 960 बनाना, तो यार y का वैल्यू 3 रख लेते हैं। y का वैल्यू 3 है, बट हमने अगर हम देखें ना 64 80 और 48, 64 80 और 48 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना तब भी हमारे पास कितना आएगा, तब भी हमारे पास एलसीएम 960 आएगा। बट 48 ऑप्शन में नहीं था, तो 48 का मल्टीपल क्या होता है हमारे पास 96 होता है। 96 क्या होता है 16 इंटू 2 इंटू 3, तो 96 में 16 तो आता ही है, 2 टू द पावर 1 भी आता है, 3 टू द पावर 1 भी आता है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी 2 का पावर 2 लिया हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी 1 तो पावर कवर हो जाएगा ना। 2 का पावर 2 लेने का मतलब क्या है, इसकी जो नीचे की पावर है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0 लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 96 इज अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये मैंने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अगला बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 56 60 84 and 96. Find the least perfect square number. Least perfect square number. Perfect square number which is completely divisible by 56, 60, 84 and 96. 56, 60, 84 and 96. तो least perfect square number which is divisible by these 4 numbers. तो इनका क्या निकालना है, अपने को एलसीएम निकालना है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखो क्या कॉमन आने लग रहा है भाई, ये सारे के सारे नंबर ना मेरे को 4 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज 4 इंटू 14, दिस इज 4 इंटू 15, दिस इज 4 इंटू 21, दिस इज 4 इंटू 24। 4 तो लेना ही पड़ेगा,
14 is 2 into 7, 15 is 3 into 5, 3 into 7, 2 to the power 3, 3 to the power 1. अब 4 तो हम लोगों ने ले लिया, इनको छोड़ दो, बाकी हमारे पास देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, लिख लो जरा। 2 की हाईएस्ट पावर 3 में 2 का पावर 1 कवर हो जाएगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लिया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे, ये सब कवर हो गया उसमें। फिर 5 का पावर कितना है 1 है, और 7 का पावर भी कितना है 1 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ गया। तो दिस इज 4 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 7, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हर एक प्राइम नंबर की पावर इवन होती है। अब देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 है, 15 इज 3 इंटू 5 और 7 को एज इट इज, किसी का भी पावर इवन नहीं है। तो इसको अगर पावर इवन बनाना है, क्योंकि स्क्वायर बनाना है ना, कभी भी आपको किसी नंबर को स्क्वायर बनाना होता है तो उसका पावर इवन लिखना होता है। जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है 2 टू द पावर 5, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट बिकम्स 2 टू द पावर 6 विच इज 64। 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। कोई भी अगर स्क्वायर है तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स का पावर इवन होगा। तो ये 5 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पावर 1 है, एक और 3 का पावर चाहिए, 5 का पावर 1 एक और 5 का पावर चाहिए, 7 का पावर एक और 1 चाहिए। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही खतरनाक नंबर आने वाला है, जहां तक मुझको लग रहा है। 64 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 49, ये बना 225। 64 इंटू 225 इंटू 49, ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इन सब में लास्ट में 0 0 0 0 0 है, ठीक है। अगर अपन लोग इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करना जरा, 225 इंटू 64 करना कितना आएगा, 225 इंटू 64, एक मिनट जरा, 225 इंटू 64 इंटू 49, दिस इज 705600। 705600 इज इन ऑप्शन ए। ये इसका करने का तरीका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो ये तो करने का तरीका हुआ, पहला तरीका हुआ क्वेश्चन को डील करने का, ठीक है। बट एक मिनट यार, सही है ना सब कुछ, हाँ, ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ। मैं एग्जाम में होता ना, मैं आपको लिटरली बताऊं, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, कभी भी मैंने किसी का यूनिट डिजिट 2 नहीं देखा। भाई ये तो पता है ना, दिस इज 5292 इंटू 100 बोल सकता हूं। 100 तो 10 का स्क्वायर होता है। क्या कभी भी कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है आपके पास जिसका यूनिट डिजिट 2 होता हो? कभी भी नहीं सुना हम लोगों ने। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। कभी कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने सुना है जिसका यूनिट डिजिट 8 आता हो? बताओ तो सही, कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 आता है ही नहीं कोई ऐसा। तो ये भी रेस से बाहर। तो रेस में एक ही घोड़ा दौड़ रहा है अपना, घोड़ा नंबर 1, आंसर इधर, ठीक है। बताओ जरा, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यू गाइस कैन ऑल्सो यूज ऑप्शंस। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है ना, या किसी ऐसे एग्जाम में आ रहा है जहां हमारे पास ऑप्शंस है, तो मैं ऑप्शंस को बड़ी इज्जत देता हूं। मैं ऑप्शंस को बड़ी इज्जत देता हूं, तो मैं ऑप्शन देख के क्वेश्चन को टैकल कर लूंगा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, लेट्स मूव अहेड। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर which number divisible by 16, 24, 36, 30 and 45 and x is also a perfect square number। x एक perfect square number भी है। सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, तो इट मींस इन सब का क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है। इट मींस इन सब का क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है, ठीक है। x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36 and 45। इट मींस हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है या नहीं? एलसीएम निकालना है। चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। देखो मुझे सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? वैसे एलसीएम 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 निकाले एलसीएम निकालो। यस, 16 is 2 to the power 4, 24 is 2 to the power 3, 3 to the power 1, 30 is 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, 36 is 2 to the power 2, 3 to the power 2, 45 is
9 इंटू 5, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। आप बोलोगे सर ये ऐसे क्यों ब्रेक कर देते हो? भाई एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, हाईएस्ट पावर्स को कलेक्ट कर लो, हाईएस्ट पावर कलेक्ट करो। 2 का हाईएस्ट पावर मुझे कितना दिखाई देता है? 4 दिखाई देता है, जो कि आता है 16। ये सब गायब, ये सब कवर कर लिया मैंने। 3 का हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, हाईएस्ट पावर लूंगा, ये सब कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। 5 का हाईएस्ट पावर 1 आता है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ले लिया। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 2 है, 5 का पावर सिर्फ 1 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 की पावर 1 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्यों चाहिए अपने को? चाहिए ना, x इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। एलसीएम तो ये आया था, इस 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 5 टू द पावर 2 चिपका दो, बोलो जरा, ठीक है। अब ये x का वैल्यू है, ये सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ इन सब से डिवाइड हो जाएगा, 16, 24, 30, 36, 45 से। सो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर ऐसा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नंबर को 123 से डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले तो नंबर देख लेते हैं, देखो कितना आता है, 25, 25 है ये, और ये कितना है हमारे पास, 25 इंटू 400, फिर 4 बचा 400, 400 इंटू 9 कितना आता है, 3600 आया है, 3600 आया। 3600 को 123 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 3600 को 123 से डिवाइड कर देना, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा तुम लोगों का, कर लेना जो भी आ रहा हो आंसर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर बात की जाए इसको डिवाइड करने की, ठीक है, तो अच्छा रिमाइंडर बताना है अपने को, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर बताना है, तो 12 दूनी, ये कितना आएगा हमारे पास, 12 दूनी 24, 246, 246, कितना बचा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बचता है 14, 114, है ना, यस। और 0 तो हमारे पास एज इट इज है ही, तो मुझे लग रहा है 123 नंबर चल जाएगा, ठीक है। 123 नंबर कितना होता है, 1107, 33 रिमाइंडर आ रहा है भाई। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बेस्ड है ना, वो एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें हम लोग सारे एलसीएम की प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जहां जहां पर भी एलसीएम का यूज हो रहा है, पिछले तीनों के तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने एलसीएम का प्रॉपर यूज किया है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल था एलसीएम एचसीएफ को समझने के लिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल था ये, ठीक है। फिर दूसरी बात ये थी, मतलब वी हैव टू चेक द पावर्स, पावर्स हमें चेक करनी थी। आप मुझे ये भी बोल सकते थे सर इस क्वेश्चन में आपने आया तो 48 था, आपने 96 क्यों टिक किया? क्योंकि 48 को 96 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं 2 की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, 48 का इन सब को मल्टीप्लाई कर सकता था मैं। मतलब 48 इंटू 2 96 ले लो, तीसरा नंबर 96 ले लो, तब भी एलसीएम इनका वही आएगा 960। तीसरा नंबर आप लोग 192 ले लो, तब भी इनका एलसीएम वही आएगा। तीसरे नंबर को आप 40 इंटू 5 240 ले लो, तब भी इनका एलसीएम वही आएगा। आप बोलोगे सर आप इन सबसे क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्योंकि 4 होता है 2 का पावर 2, तो मैं 2 की पावर 2 में तक 2 तक कुछ भी ले सकता हूं, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 भी मैं ले सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते सर क्या इसका मल्टीपल तो थ्राइस भी होगा, 48 इंटू 3 144, 144 नहीं लूंगा। 144 में 48 इंटू 3 आता है, 3 का हाईएस्ट पावर आता है, तो 3 का हाईएस्ट पावर तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है यहां पर 3 का पावर, है ही नहीं मेरे पास 3 का पावर मल्टीप्लाई करते टाइम। तो 144 अगर ऑप्शन होता तो वो नहीं लेते हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 48 के साथ, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 48 इंटू 2 96, तीसरा नंबर 96 लो, तब भी एलसीएम 960, एचसीएफ 16। तीसरे नंबर को आप लोग 48 इंटू 4 192 लो, तब भी एचसीएफ 16, एलसीएम 960। आप तीसरे नंबर को 48 इंटू 5 लो, जो कि कितना होता है 240, तब भी एलसीएम हमारे पास 960 आएगा, एचसीएफ हमारे पास 16 आएगा। समझो इन चीजों को, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें हैं ये, ठीक है। ऐसे हम लोग ले नहीं पा रहे इनको। देखो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? ठीक है, चलिए। सो 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 bells together at 11 a.m. and after that they ring at an interval of 5, 10, 15.
20, 25, 30 seconds. How many times will they ring together from 11 AM to 12:30 PM on the same day? सबसे पहली बात तो ये, मान लो ये घड़ी है, दूसरी घड़ी ये है, इस घड़ी में हर 5 मिनट बाद बेल बजती है, इस घड़ी में हर 10 मिनट बाद बेल बजती है। तो 1 घंटे, अभी दोनों बेल एक साथ बजी, दोनों बेल एक साथ 5 बजे बजती हैं, दोनों बेल एक साथ 5 बजे बजी। तो बताओ 5 बजे, अगले 60 मिनट में, अगले 60 मिनट में बेल कितने टाइम्स एक साथ बजेंगी? अगले 60 मिनट में, अगले 60 मिनट्स में, अगले 1 आवर में दोनों बेल एक साथ कितनी बार बजेंगी, मुझसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट 60 मिनट्स की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अगर मैं आपको देखूं तो आपको क्या करना है, ये 5 मिनट बाद बजती है, 5:05 पर बजेगी, फिर 5:10 पर, फिर 5:15 पर, फिर 5:20 पर, फिर 5:25 पर, 5:30 पर, 5:35, 40, 45, 50, 55, 60। बट ये वाली बेल हर 10 मिनट बाद बज रही है। तो जो इनका कॉमन टाइम है वो कब आ रहा है? 5:10, 5:20 पे एक साथ दोनों बजेंगी, 5:30, 5:40, 5:50, 5:60। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, आया ना? तो भैया अगले 1 घंटे में ये दोनों की दोनों बेल 6 बार बज पाएंगी। अगले 1 घंटे में 5 बजे बजने के बाद कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है, मतलब 5 बजे दोनों बेल एक साथ बजी, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितनी बार बजेंगी? नेक्स्ट 1 आवर बोले तो 60 मिनट्स को डिवाइड करना था इनके एलसीएम से। 10 और 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। 60/10 कितना आया? 6 टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर। ठीक है, दोनों की दोनों 6 बार एक साथ बजेंगे। वो टाइम भी बता दिया मैंने। क्वेश्चन छोटा था, समझाने के लिए आसानी रही। अब क्वेश्चन को पूछने के नजरिए बदल जाते हैं। एग्जामिनर तो पूरे मूड में है कि बच्चा क्वेश्चन को गलत करे, मैं उसके सिलेक्शन को किसी तरह से रोकूं। दे वांट कि एक अच्छा बच्चा एग्जाम सेलेक्ट हो के आए बाहर। ठीक है, हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ 5 बजे से लेके 6 बजे तक कितनी बार बेल बजी है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि 5 बजे वो एक साथ बजी थी। 5 बजे से लेके 6 बजे तक ये पूछा जाएगा, फ्रॉम 5 PM to 6 PM। इट मीन्स हमें 5 PM वाला भी इंक्लूड करना है, तब हम लोग 5 PM वाला भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये 6 PM होता है, कभी तुम 5:60 को कुछ अलग ही समझ लो, तो तब हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा। ये गलती कर देते हैं आप लोग। फ्रॉम 5 PM to 6 PM पूछा तो 5 PM वाले को भी इंक्लूड करना है, तब आंसर 7 आएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, रिंग टुगेदर एट 11 AM एंड आफ्टर दे विल रिंग, कितनी बेल्स हैं? 6 बेल्स हैं, 5 10 15 20 25 30। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर फ्रॉम 11 AM to 12:30? 11 AM to 12:30, 11 से 12 60 मिनट प्लस 30 90 मिनट। वी हैव टू इंक्लूड 11 AM ऑल्सो। और ऐसा बोला जा रहा है 6 बेल रिंग टुगेदर एट 11 AM, 11 बजे वो एक साथ बजी थी, 11 बजे एक साथ बजी थी। तो अगले 11 बजे वाला तो इंक्लूड करना ही है। 11 बजे के बाद कितना टाइम लेना है अपने को? 90 मिनट्स का टाइम लेना है। इनका एलसीएम कितना लग रहा है बच्चे, जरा देखना। 5 तो छोड़ो, 5 तो सब में एल से है ही हमारे पास कॉमन। ठीक है, वहां पे हमारे पास 1, 10 में कितना आता है? 2 का पावर 1 आता है। 15 में कितना आता है? 3 का पावर 1 आता है। 20 में कितना आता है? इंटू 4 आता है। 4 में 4 क्या होता है? 2 to the power 2 होता है। तो 2 का पावर 1 तो ले लिया, एक और 2 बढ़ा दो यहां पर। 25 में क्या आता है? 5 इंटू 5, एक 5 तो ले लिया, एक 5 और चाहिए। 60 में क्या, 30 में क्या आता है? 5 इंटू 6, 6 में 2 इंटू 3 ले लिया ऑलरेडी। तो ये इनका एलसीएम आ गया 25 400 इंटू 3 300, 300 मिनट, 300 सेकंड्स, सेकंड्स में है ना ये। 300 सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 मिनट। यानी कि हर 5 मिनट बाद वो बेल सारी की सारी एक साथ बचेंगी, हर 5 मिनट बाद। सही आ रहा है ना? कहीं पाप तो नहीं कर दिया मैंने? 300 ही तो आएगा कैल्शियम। हाँ, उधर 300 ही आएगा कैल्शियम। ठीक है, यस। तो हर 5 मिनट बाद 11 बजे अगर वो तीनों की तीनों बेल 6 की 6 बेल एक साथ बजी हैं, तो फिर 11:05 पे, फिर 11:10 पे, फिर 11:15 पे, फिर 11:20। अब ये तो ऐसे तो बेवकूफ बच्चे निकालते हैं। 90 मिनट्स का टाइम है टोटल आफ्टर 11 AM। आफ्टर 11 AM, हियर वी हैव नॉट इंक्लूडेड 11 AM। आफ्टर 11 AM वी हैव 90 मिनट्स। हर 5 मिनट बाद बेल बजती है, तो 90/5 कितना जाएगा?
18 टाइम्स बेल बजेंगी आफ्टर 11 AM, बट वी हैव टू ऑल्सो इंक्लूड 11 AM here, तो 18 + 1 कितना आ जाएगा 19 टाइम्स मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। 19 टाइम्स बेल बजेगी, देख लो जरा। ये +1 क्यों किया समझ में आ रहा है? 11 AM वाला इंक्लूड करने के लिए, 11 AM वाला इंक्लूड करने के लिए +1 किया। तुम देख सकते हो हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर फ्रॉम 11 AM to 12:30, 11 AM to 12:30 PM ऑन द सेम डे। तो वी हैव ऑल्सो इंक्लूड हियर 11 AM। ये 90 मिनट्स में 11 AM इंक्लूड नहीं हुआ था, 11 AM के बाद की 90 मिनट्स हैं टिल 12:30, ठीक है। 11 AM इंक्लूड नहीं किया था, तो 11 AM के 1 सेकंड बाद ये टाइम स्टार्ट हो गया था अगले 90 मिनट्स वाला। तो इसको इंक्लूड करने के लिए इसने लास्ट में +1 किया, क्योंकि ये वाला टाइम भी तो इंक्लूड करना है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही बोलती है हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर फ्रॉम 11 AM, फ्रॉम 11 AM, और उसने बोला कि 6 की 6 बेल एक साथ 11 AM पर बजी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये भी इंक्लूड किया बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है।